नमस्कार दोस्तों। आज हम डीसी जनरेटर का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग स्पार्किंग। डीसी जनरेटर में जो स्पार्किंग होता है उसको रिड्यूसिंग कम करने के लिए हम ये चार ऑप्शन में से किसको यूज करते हैं। फील्ड कॉइल को यूज करते हैं, या आर्मेचर को यूज करते हैं, या इंटरपोल को यूज करते हैं, या कम्यूटेटर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब हमें डीसी जनरेटर का स्पार्किंग को रिड्यूस कम करना होता है तो अब हम क्या करते हैं ना, इंटरपोल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। यह हमारा एक 4 पोल डीसी जनरेटर है। 4 पोल मीन्स 2 नॉर्थ पोल 2 साउथ पोल। तो ये 2 हमारा नॉर्थ पोल है और ये 2 हमारा साउथ पोल है। तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में जो छोटा सा पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरपोल कहते हैं। ये और एक इंटरपोल है, ये और एक इंटरपोल, ये और एक इंटरपोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, डीसी जनरेटर का स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग ऑफ आर्मेचर हैज हाई वोल्टेज एंड लो करंट। देखो जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें कौन सा टाइप ऑफ वाइंडिंग में हमें हाई वोल्टेज और लो करंट मिलता है। लाभ वाइंडिंग में, या वेव वाइंडिंग में, या दोनों लाभ और वेव दोनों वाइंडिंग में, या ना ही लाभ वाइंडिंग ना ही वेव वाइंडिंग में मिलता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा आर्मेचर का जो वेव वाइंडिंग होता है, अगर आर्मेचर में वेव वाइंडिंग होगा ऑप्शन नंबर 2, तो हमें क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज और लो करंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, और जो लाभ वाइंडिंग होता है वो हमारा लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाभ वाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस। देखो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसको हम लैमिनेशन क्यों करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, या हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए, या कॉपर लॉस को कम करने के लिए, या फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जब हमें आर्मेचर का ईडी करंट लॉस कम करना होता है ऑप्शन नंबर 1, तब क्या करते हैं ना, हम लैमिनेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं, और उसी आर्मेचर में जब हिस्टेरिस लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील, और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं। और ये ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस दोनों को मिलाकर क्या होता है, हमारा आयरन लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सीरीज जनरेटर इंक्रीजेस व्हेन। देखो जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका वोल्टेज कब इंक्रीज होता है, ज़्यादा कब होता है, जब लोड करंट कम होता है, या जब लोड करंट ज़्यादा होता है, या जब लोड करंट जितना था कांस्टेंट उतना ही रहता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब डीसी सीरीज जनरेटर का लोड करंट इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर 2, तो अब डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन ऑफ कम्यूटेटर इज मेड बाय डैश। देखो जो कम्यूटेटर होता है, डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है उसका जो इंसुलेशन होता है वो ये चार में से कौन सा मटेरियल का होता है, माइका का होता है, या इंसुलेशन टेप का होता है, या एजबेस्टस का होता है, या वर्निश का होता है। तो इसका आंसर होगा जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा माइका का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर देखो, ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ ये हमारा कम्यूटेटर है। देखो ये जो कम्यूटेटर है इसमें बहुत सारा सेगमेंट है, ये व्हाइट पोर्शन एक सेगमेंट, उसके साथ ये और एक सेगमेंट। तो 2 सेगमेंट के बीच में जो ये ब्लैक का ये हमारा क्या है ना, इंसुलेशन है, वो हमारा माइका का ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट फील्ड इज कंस्ट्रक्टेड डैश वायर एंड डैश नंबर ऑफ टर्न। देखो जो शॉर्ट फील्ड होता है, जो डीसी जनरेटर में जो होता है शॉर्ट फील्ड, उसमें हमारा थिक वायर होता है मोर टर्न होता है, या थिन वायर मोर टर्न होता है, या थिक वायर लेस टर्न होता है, या थिन वायर लेस टर्न होता है। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट फील्ड होता है उसमें थिन वायर पतला वायर होता है, लेकिन टर्न ज़्यादा रहता है, मोर टर्न रहता है, थिन वायर मोर टर्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों होता है देखो,
जो शॉर्ट फील्ड होता है उसका क्या होता है ना, रेजिस्टेंस हाई रहता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, लेंथ के साथ, और इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जितना ज़्यादा लेंथ, वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उसका उतना ज़्यादा होगा। तो देखो टर्न, नंबर ऑफ टर्न, जितना ज़्यादा टर्न होगा, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा उसका लेंथ उतना ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होता है, इसलिए मोर नंबर ऑफ टर्न। उसके बाद एरिया क्या है, देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा, मोटाई अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ये पतला होता है। एरिया मोटाई कम मीन्स पतला, तो इसलिए ये थिन वायर होता है और मोर टर्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वेव वाइंडिंग डैश पाथ फॉर करंट फ्लो। देखो जो हमारा वेव वाइंडिंग होता है उसमें कितना पाथ होता है, करंट फ्लो के लिए कितना पाथ होता है, 2 ही पाथ होता है या 4 पाथ होता है या 6 पाथ होता है, या जितना उस जनरेटर में जितना पोल है उतना ही पाथ होता है। तो इसका आंसर होगा जो वेव वाइंडिंग होता है उसमें 2 ही पाथ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चाहे वो 4 पोल वाला मशीन हो या 6 पोल 8 पोल जितना वाला डीसी जनरेटर हो, अगर उसमें वेव वाइंडिंग होगा तो 2 ही पैरेलल पाथ होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर वेव वाइंडिंग के बदले लाभ वाइंडिंग होता, क्या होता है ना, लाभ वाइंडिंग होता, तो अब क्या होगा ना, तो अब कितना पाथ मिलेगा करंट फ्लो होने के लिए ना, जितना अगर वो 4 पोल मशीन होगा तो 4 पाथ मिलेगा करंट फ्लो होने के लिए, अगर वो 8 पोल वाला मशीन होगा तो 8 पाथ मिलेगा करंट फ्लो होने के लिए। मीन्स जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही पाथ मिलेगा लाभ वाइंडिंग के लिए। लेकिन इधर क्या है ना, वेव वाइंडिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 2 ही पाथ मिलता है। ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्लिप रिंग, ये इन स्लिप रिंग आर कनेक्टेड टू दी आर्मेचर कंडक्टर ओपन जनरेटर द आउटपुट विल बी डैश। देखो जो हमारा स्लिप रिंग से जो हमें आउटपुट मिलता है, ये हमारा डीसी जनरेटर का फिगर है। इसमें जो आउटपुट मिलेगा स्लिप रिंग से वो डीसी होगा या एसी होगा या ऑक्सीलेटिंग करंट होगा या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ये एक डीसी जनरेटर है, तो एसी कैसे मिल रहा है, देखो ये जो हमारा ये 2 हमारा एक मैग्नेट है, ये मान लो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल 2 मैग्नेट है, उसके बीच में ये हमारा आर्मेचर घूम रहा है। तो आर्मेचर घूम रहा है मीन्स इसमें एसी ही प्रोडक्शन हो रहा है। क्या मिल रहा है, एसी प्रोडक्शन मिल रहा है। एसी जब हम कम्यूटेटर में एंट्री करेंगे उसके बाद हमें डीसी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें एसी ही मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है स्लीप रिंग से हमें क्या मिलता है, तो स्लीप रिंग से हमें एसी मिलता है, उसके बाद हम कम्यूटेटर में एंट्री करते हैं जिसके बाद हमें डीसी मिलता है, इसीलिए हम इसको डीसी जनरेटर कहते हैं। लेकिन हमें एसी ही पहले एसी ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर विल बी इन द ऑर्डर ऑफ डैश ओम। देखो जो आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर का, जो घूमता है आर्मेचर, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 10 ओम होता है या 100 ओम होता है या 1 ओम होता है या वेरी हाई होता है। तो देखो इसका आंसर होगा जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नियर अबाउट 1 ओम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम तक ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। देखो जब हम वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जिसे कहते हैं, उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ जनरेटर का यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को या सीरीज जनरेटर को या शॉर्ट जनरेटर को। तो इसका आंसर होगा जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसको हम क्या करते हैं ना, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल कनेक्टेड विथ आर्मेचर डैश। देखो जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है या पैरेलल में होता है या सीरीज पैरेलल दोनों में होता है या नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंटरपोल, ये हमारा इंटरपोल होता है, जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारा आर्मेचर है, ये रोटेट करता है, घूमता है, और ये हमारा क्या है ना, इंटरपोल है। तो ये इंटरपोल, ये 4 इंटरपोल और ये आर्मेचर आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इस इंटरपोल को हम स्पार्किंग को कम करने के लिए यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑन हुइच प्रिंसिपल डीसी जनरेटर वर्क। देखो जो डीसी जनरेटर होता है वो ये चार में से कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है, या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है, या मैक्सवेल रूल के मुताबिक काम करता है? तो इसका आंसर होगा जो डीसी जनरेटर होता है वो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो इस लॉ के मुताबिक जब किसी दो मैग्नेटिक, मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स इधर जाता है, तो जब दो मैग्नेटिक पोल के बीच में किसी एक वायर रोटेट करेगा, को मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, तब इस वायर में क्या मिलेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो उसको क्या ये होता है हमारा क्या ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें भी दो पोल होता है, ये रेड वाला एक पोल है और एक ग्रीन वाला और एक पोल है। उसके बीच में कौन घूमता है ना, आर्मेचर घूमता है, जिससे हमारा फ्लक्स को कट होता है, आर्मेचर कट करता है, उससे हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यही प्रिंसिपल पर कौन काम करता है ना, डीसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर। जब हम एक डीसी जनरेटर का वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा मेथड सबसे सिंपल होता है? इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, अगर उसका स्पीड को हम ज़्यादा करेंगे, या उसको स्पीड को कम करेंगे, या आर्मेचर का लेंथ ज़्यादा करेंगे, या कार्बन ब्रश को चेंज करेंगे? तो इसका आंसर होगा जब हम उस डीसी जनरेटर का स्पीड को ही ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तब हमें वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो एक फॉर्मूला है EMF E=P∅ZN डिवाइड बाई 60A, ये है फॉर्मूला। इसमें जो N है और ये वोल्टेज, E मीन्स वोल्टेज, ये N स्पीड, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन इज द सिंपल मेथड फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई टेकन फ्रॉम। देखो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हम डीसी सप्लाई कहाँ से हमें मिलता है? स्लिप रिंग से मिलता है, या कम्यूटेटर से मिलता है, या आर्मेचर से मिलता है, या कार्बन ब्रश से मिलता है? तो इसका आंसर होगा कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो डीसी जनरेटर होता है वहाँ पर भी पहले एसी ही मिलता है, एसी ही प्रोडक्शन होता है। जब हम इस एसी प्रोडक्शन एसी को जब हम कम्यूटेटर में एंट्री करेंगे, ये कम्यूटेटर क्या करता है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन पहले एसी ही मिलता है। तो इसीलिए हमें डीसी जनरेटर में कहाँ पर डीसी मिलता है ना, डीसी जनरेटर में पहले हमें कम्यूटेटर के बाद ही डीसी मिलता है, उसके पहले ये एसी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन लॉस कॉन्सिस्ट ऑफ। देखो जो आयरन लॉस होता है वो कौन कौन लॉस को मिलकर होता है? ईडी करंट, सिर्फ ईडी करंट लॉस ही आयरन लॉस होता है, या सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस ही आयरन लॉस होता है, या दोनों ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों ही आयरन लॉस होते हैं, या ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और आयरन लॉस सभी आयरन लॉस होते हैं? तो इसका आंसर होगा जो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ये दोनों को मिलाकर क्या होता है ना, हमारा आयरन लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस ये दोनों मिलाकर आयरन लॉस होता है। और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे कहाँ पर होते हैं? आर्मेचर में ये दोनों लॉस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। अभी बताया जो कम्यूटेटर होता है उसका काम क्या होता है? कन्वर्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या एसी को ट्रांसफ़र करता है, या डीसी को ट्रांसफ़र करता है? तो इसका आंसर होगा जो कम्यूटेटर होता है इसका काम होता है कन्वर्ट एसी टू डीसी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये कम्यूटेटर को हम सिर्फ डीसी जनरेटर में ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जो आर्मेचर है यहाँ पर हमें एसी मिलता है, डीसी नहीं मिलता है। तो ये जो डीसी मिलता है इसको मिलने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं ना, कम्यूटेटर में इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें कम्यूटेटर के बाद हमें डीसी मिलता है। तो ये कम्यूटेटर काम क्या है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो हमें सिर्फ एसी ही सप्लाई मिलता, डीसी नहीं मिलता। तो ये एसी को कौन डीसी में कन्वर्ट करता है ना, ये जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर में वही हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कांस्टेंट लॉसेस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन सा लॉस, ये चार में से कौन सा लॉस कांस्टेंट लॉस है? कॉपर लॉस से कांस्टेंट लॉस है, या आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है, या आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों कांस्टेंट लॉस है, या ऑल द लॉसेस आर कांस्टेंट लॉस? तो इसका आंसर होगा जो आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस, ये दोनों हमारा क्या होते हैं? आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों हमारा कांस्टेंट लॉस होते हैं। देखो जो डीसी जनरेटर होता है वहाँ पर क्या होता है ना, कांस्टेंट लॉस भी होता है और वेरिएबल लॉस भी होता है। तो कांस्टेंट लॉस कौन कौन और वेरिएबल लॉस कौन कौन? देखो जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है और फ्रिक्शन लॉस कांस्टेंट लॉस है। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा वेरिएबल लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस और जो आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस ये कांस्टेंट लॉस होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 3, आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस आर द कांस्टेंट लॉस इन डीसी जनरेटर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर इज ए व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। जो बूस्टर होता है वो एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है, या डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है, या डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है? तो इसका आंसर होगा जो बूस्टर होता है वो हमारा एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बूस्टर क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं? देखो जब बूस्टर होता है प्राइमरीली वो एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, उसका टोटली एंड में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। जब हम उसको वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज इनपुट देते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद कंज्यूमर के पास पहुंचता है। लेकिन बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होने के लिए क्या होता है ना, बीच में बहुत सारा लॉसेस होता है। तो जिसे हम जितना वोल्टेज इनपुट था उससे बहुत सारा लॉस होकर बहुत कम वोल्ट हमें कंज्यूमर के पास मिलता है। तो जितना लॉसेस हुआ है उसको फिर से रीगेन करने के लिए हम बूस्टर का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम एंडिंग में बूस्टर को ट्रांसमिशन लाइन की एंड में यूज करते हैं, तो लॉस को रीगेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट व्हिच प्लेस मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए जनरेटर। देखो एक जनरेटर में कौन सी प्लेस में मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा हमें ईएमएफ मिलता है। तो देखो ये देन देखो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर कैन बी फाउंड आउट बाय। देखो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम कॉर्क स्क्रू रूल के मुताबिक मिलता है, या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक मिलता है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मिलता है, या राइट हैंड स्क्रू रूल के मुताबिक मिलता है? तो इसका आंसर होगा जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है उसके मुताबिक हम डीसी जनरेटर का आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हमें मालूम होता है। यह देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये हमारा जनरेटर के लिए होता है, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा मोटर के लिए होता है। तो देखो देन तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।